नमस्कार, सेवा जोहार साथियों। मैं पुष्पलता आप सबका अपने चैनल पुष्पलता गोंडी किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी सा और हेल्दी सा नाश्ता बनाने, जो बच्चे और बड़े को सभी को पसंद आने वाला है। तो उसके लिए मैं ले रखी हूँ एक छोटी बाउल मैदा, और अब इसको मैं एक बड़ी थाली में पलट लेती हूँ और इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूँध करके तैयार करूँगी। पानी जो है एक बैग नहीं डालना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डालते हुए इसको हम गूंद करके तैयार करते हैं। मैदे की जगह आप गेहूं के आटे को भी ले सकते हैं, ये आपकी पसंद है। सुबह के टाइम सभी माँ का ये टेंशन होता है हम अपने बच्चों को टिफ़िन के लिए क्या तैयार करें, तो आप इसे भी टिफ़िन के लिए बच्चों के लिए बना सकती हैं। तो हमने गूंद करके तैयार कर लिए हैं और अब इसको हम एक साइड लगा लेते हैं और इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। तो सभी पेड़े को हम छोटे छोटे से बना लेते हैं और इस तरीके से हम प्रेस करते हुए पेड़े को बढ़ा लेते हैं। सभी को एक शेप में हम तैयार कर लेंगे और अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा। मैदे की जगह चाहे तो आप घी भी हल्का सा गरम करके इसको लगा करके ऊपर से सूखा मैदा इस तरीके से डाल करके फैला सकते हैं, जिससे बहुत ही आसानी से जो सीटें हैं एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। पर मैं इसमें घी या ऑयल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं इस तरीके से सभी एक दूसरे को सीट को रख करके कुछ इस तरीके से, यानी पेड़े को और सभी को जोड़ लेती हूँ और ऊपर से फिर से मैं सूखा मैदा लगा दूंगी और लगा करके इसको मैं बढ़ा लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं एक ही बार में उठा करके इसको मैं राउंड राउंड घुमाते हुए इसको मैं बढ़ा लेती हूँ। तो देख सकते हैं सभी एक बराबर जो है बढ़ करके तैयार हो रखी हैं। और अब हम फिर से थोड़ा सा मैदा जो है सूखा इस तरीके से फैला लेंगे और फैला करके इसको हम सीट को बेल लेंगे। सीट चाहे तो आप अलग अलग भी करके बेल सकते हैं, पर इस तरीके से बेलने में ये होता है कि सीट जो है बहुत ही बारीक बिल जाती हैं। तो अब इसको हम बेल लेते हैं। तो सूखा थोड़ा सा मैदा जो हम बेलन पे भी लगा लेते हैं, जैसे कि चिपकेगा नहीं। तो इसको हम इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। तो इसको हम अलट पलट के बढ़ाएंगे नहीं, तो अगर हम एक साइड से अगर हम बेलते हैं तो नीचे वाली जो सीट है वो छोटी हो जाएगी और ऊपर वाली जो सीट है बड़ी हो जाएगी। तो इसको हम दोनों साइड से उलटते पलटते हुए बेल करके बढ़ाएंगे, इसका आप ध्यान रखिए। तो देख सकते हैं इसको हम बढ़ा लिए हैं और अब इसको हम बिल्कुल गोल सा शेप देंगे। चाहे तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, पर इसको मैं बिल्कुल गोल सा शेप दूंगी कुछ इस तरीके से। तो एक ढक्कन की मदद से मैं इसको शेप दे देती हूँ और अब इसको मैं कट कर लूँगी। तो देख सकते हैं शेप बहुत ही अच्छी से दिला गई है। आज जिस प्लेट से मैं शेप दी थी ना, बस उसी प्लेट से मैं कट कर लूँगी, जो कि इसके जो कॉर्नर है ना बहुत ही पतले हैं, तो बहुत ही आसानी से कट हो जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर से भी कट करके शेप दे सकते हैं। तो इसको मैं कट करके तैयार कर लेती हूँ और जो एक्स्ट्रा है ना अब इसको मैं हटा लेती हूँ। तो देख सकते हैं बहुत ही गोल सा तैयार हो गया है ना। और अब इसे हम तवे पे रख के सेक लेंगे। तो तवा जो है मैं पहले से रख दी थी गर्म होने के लिए, और अब इस पर मैं सीट रख करके इसको मैं सेक लेती हूँ। तो देख सकते हैं एक साइड जो है सीट जो है सिक चुकी है, तो इसको अब हम पलट लेते हैं और दूसरी साइड हम इसको सेक लेते हैं। और इसी तरीके से अलट पलट करके सेकते हुए इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने दोनों साइड से सेक लिए हैं और अब इस तरीके से हम हल्का हल्का सा इस तरीके से इस पे हम तवे पे पटकते रहेंगे, तो इसकी जो सीट है बहुत ही आसानी से निकलती जाएगी कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम सभी सीट को निकालेंगे, देख सकते हैं, और सभी को हम निकाल करके तैयार कर लेते हैं। इससे ये होता है ना सीट जो बहुत ही पतली बन के तैयार होती हैं और एक साइज की रहती हैं। तो देख सकते हैं हमने सभी सीट को जो है निकाल लिए हैं सेक करके, और अब इसको हम नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर से हम चलते हैं तवे की तरफ। तो पहले हम अंडा जो है फोड़ लेते हैं
तो एक गिलास में हम अंडे को फोड़ के निकाल लेते हैं या तोड़ के निकाल लेते हैं। तो हमने एक अंडे जो है तोड़ के निकाले। अब इसमें हम डाल दिए हैं बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ टमाटर। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, ये आपकी पसंद है। और अब इसमें हम डाल दिए हैं स्वाद अनुसार नमक और इसमें हम डाल देते हैं जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और सभी को हम मिला लेते हैं। आप चाहे तो गरम मसाला भी इसमें डाल सकते हैं, ये आपकी पसंद है। तो सभी को हम अच्छी तरीके से मिला के तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मसाले जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से मिल गए हैं और हमने शीट जो है तवे पे रख दिए हैं। और अब इसके ऊपर जो है अंडे को हम डाल देते हैं। तो शीट हमने थोड़ी छोटी बेल के तैयार की, आप चाहे तो बड़ी भी बेल सकते हैं। थोड़ा सा जो है किनारे पे फैल रहा है पर कोई बात नहीं है इसके। तो इसको हम चारों तरफ फैला करके बराबर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, एकदम बिल्कुल किनारे तक हम फैला लेंगे। और अब इसको हम कुछ देर तक सेक लेते हैं और ऊपर से हम बारीक कटे हुए टमाटर लगा देंगे और प्याज इस पे लगा देते हैं। आप चाहें तो इस पे हल्के हल्के से सूखे मसाले भी जैसे जीरा, काली मिर्च या चाट मसाला भी ऊपर से हल्का हल्का छींट सकते हैं, उससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो हमने प्याज और टमाटर को फैला लिए हैं और इसको हम थोड़ी देर तक सेक लेते हैं। तो देख सकते हैं थोड़ी देर सेक चुका है और अब इसको हम किनारे से कुछ इस तरीके से छुड़ा लेते हैं। बीच से इस तरीके से हम हल्का सा दब करेंगे और इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और इसी तरीके से सभी को हम बना के तैयार करेंगे। तो इसको हम हल्का सा फिर से हम हल्का सा रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं, बहुत थोड़ा सा, और इसको अब हम अलट पलट के थोड़ा सा क्रिस्पी बना लेते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से भी इंजॉय कर सकते हैं। मैं थोड़ा अलट पलट करके क्रिस्पी कर लेती हूँ, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा जो है क्रिस्पी बन चुका है और अब इसको हम सर्व करने के लिए तैयार कर लिए हैं और अब हम प्लेट पे रख करके इसको हम कट कर लेंगे, जैसे बच्चों के टिफ़िन में देते हैं ना, बस उसी तरीके से हम कट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसको हमने कट कर लिए हैं और देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरीके से सर्व कर लिए हैं चटनी के साथ या सॉस के साथ। आप जिस चीज़ के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, ये सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको ये नाश्ता पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई कमियां हैं तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।